हाँ जी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन। थोड़ा सा कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। प्रोडक्शन ठीक हो गया, जिसे उर्दू में हम पैदावार कहते हैं। प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्या है जी? इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसी ह्यूमन की एक्टिविटी जिसके नतीजे में वेल्थ क्रिएट हो, या जो वेल्थ है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, उसे हम प्रोडक्शन कह रहे होते हैं। या प्रोडक्शन को हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और उस गुड एंड सर्विसेज से ह्यूमन की जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही हों, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास इनपुट्स होती हैं, उनके ऊपर एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, कोई ना कोई टेक्निक होती है, टेक्निकल ये प्रोसेस होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी? आउटपुट आएगी, जिसे हम प्रोडक्शन कह रहे होते हैं। और ये प्रोडक्शन क्या होगी? हमारी किसी ना किसी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही होगी। इनपुट्स क्या होती हैं? इनपुट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे बेसिक इनपुट्स हमारे पास लैंड है, उसके बाद लेबर आ जाती है, थर्ड हमारे पास कैपिटल है, और जिसको बाद में इंक्लूड किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। पैसे तो बेसिक हमारे पास लैंड और लेबर ही सबसे कदीम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अगर आप हबीबुल्लाह वसीर की बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो इन तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज दी गई हैं, वो आपने सेल्फ रीड करनी है। ठीक हो गया? ये इनपुट होता है, इनके ऊपर हम टेक्निकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई टेक्निक होती है प्रोडक्शन लेने की, उसके नतीजे में हमारे पास आउटपुट पैदा होती है। अगर आउटपुट का हम फंक्शन लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो फंक्शन होती है इनपुट का। ठीक हो गया? अब इनपुट्स क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्शन फंक्शंस को इनपुट्स की बेस के ऊपर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और दूसरा है हमारे पास लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर हमारे पास एक्सिस ही 2 होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पर हमारे पास इनपुट्स क्या है? वो ज्यादा है। अब ज्यादा इनपुट्स को तो हम यहाँ नहीं शो कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं? इनमें से 2 इनपुट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेबर को और कैपिटल को। इनको इधर लिख लेते हैं, लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल। कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम कांस्टेंट लेते हैं, और आउटपुट बढ़ाने के लिए दूसरा इनपुट को चेंज कर रहे होते हैं। यानी कि अगर प्रोडक्शन फंक्शन में अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस लिखूं, तो क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल हो जाएगा। ठीक हो गया? अगर मैं कैपिटल को फिक्स कर रहा हूं और लेबर को चेंज कर रहा हूं, फिक्स कैपिटल के ऊपर आउटपुट बढ़ाने के लिए, क्योंकि
आउटपुट किधर से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से चेंज होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लेबर एंड कैपिटल है। तो इन दोनों को अगर मैं बढ़ाता हूं तो आउटपुट बढ़ेगी, इनको कम करता हूं तो आउटपुट कम होगी। सम टाइम इन दोनों को बढ़ाने से या इनमें से एक को बढ़ाने से कम भी हो जाती है, वो एक नेक्स्ट हम देखेंगे वो क्या होता है। तो अगर एट लीस्ट हमारे पास वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, इनपुट्स फिक्स हैं कुछ, और कुछ हमारे पास वेरिएबल्स हैं, उसे हम कहते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और इकोनॉमिक्स में इसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न, या इसको प्रोडक्शन ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। ठीक हो गया। अगर आउटपुट बढ़ानी पड़ जाए और हमारे पास इनपुट्स वेरिएबल्स हों और आउटपुट को बढ़ाने के साथ साथ हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी चेंज कर सकें, तो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक हो गया। इसमें हम 3 लॉ डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, आईआर लिख रहा हूं इसे। सेकंड है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, और थर्ड है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसमें ये होता है कि हमारे पास सपोज कैपिटल फिक्स है और लेबर चेंज हो रही है। ठीक हो गया। इस तरह का हम इसका डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे लेबर ले रहे हैं और कैपिटल फिक्स है, इधर हम आउट मार्जिनल प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे जैसे लेबर बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि हर एडिशनल यूनिट पैदावार में इजाफा कर रहा हो, आउटपुट में इजाफा हो रहा हो, तो उस समय से इंक्रीजिंग रिटर्न कहते हैं। अगर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे डिक्रीजिंग कॉस्ट भी कह रहे होते हैं। अगर एडिशनल लेबर लगाने की वजह से आउटपुट कांस्टेंट रहे तो इसे हम कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं, और अगर लेबर बढ़ाने की वजह से डिक्रीज हो रही हो तो इसको डिक्रीजिंग। अगर कॉस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये इसका ऑपोजिट होता है। कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट और आउटपुट लिंक ही होते हैं, जो इसके लॉज हैं वही सेम कॉस्ट के होते हैं। ये हमारे पास डिक्रीजिंग कॉस्ट आ जाएगी, ये कांस्टेंट कॉस्ट रहेगी, और ये डिक्रीजिंग कॉस्ट। नहीं, उल्टा, ये तो मैंने सेम ही बना दिया, सॉरी। इसका मिरर इमेज होगा। ये इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग कॉस्ट, ये कांस्टेंट कॉस्ट, ये डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो ये इसके लॉज हैं। ठीक हो गया। इन लॉ को डिफाइन करने के लिए, शॉर्ट रन का जो लॉ डिफाइन करने के लिए हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल की एग्जांपल देनी पड़ती है। बट इसके अंदर हम 3 लॉ को डिस्कस करते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न है इसके अंदर, डिक्रीजिंग रिटर्न है, और नेगेटिव रिटर्न है। ठीक है। इसके अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, और नेगेटिव भी होगी। वो एनालिसिस हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये मैंने बता क्या रहा हूँ, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें हमारे पास एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स हमारे पास फिक्स होगी और कुछ वेरिएबल्स होगी। इन लॉज को, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस के लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न, या इसको प्रोडक्शन ऑफ रिटर्न्स कहते हैं। ठीक है। ये क्या कर दिया है, शेप, इनवर्स शेप। हाँ जी, मेरी वो गलती से बन गया था पहले, वो मैंने करेक्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे कमेंट्स भी देखने पड़ते हैं कि कोई आपने कमेंट्स। अच्छा, हाँ जी।
तो इसके तीन, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न, इसको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सहारा लेते हैं। इसके मैं पाइनियर्स पढ़ रहा था तो इसमें मार्शल का नाम है और बेनहन का नाम है और थर्ड था स्मियोल्सन। वो कहते हैं ये इसके पाइनियर्स है। और RL ML रेयान का भी नाम भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स के अंदर, क्योंकि सम टाइम हमारे पास नॉलेज बेस यानी कि ऑथर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो वो जो ऑप्शन हमने पढ़ा होता है वो होता ही नहीं है उसके अंदर। तो इस वजह से जनरल नॉलेज का भी यही मसला है कि हमने कुछ पढ़ा होता है सम टाइम, पर वहाँ ऑप्शंस वो होता ही नहीं है। फिर हमें ने क्या करना होता है कि उसमें से सूटेबल ऑप्शंस को देख लेना होता है। अब जो बुक में लिखा हुआ है वो भी ठीक है, ये मार्शल है, बेनहम है, सिमोल्सन है, ये